सर बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन में जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे थे तो हमने ये क्यों लिया है आ गया प्रपोज डिविडेंड में 10,000 वाला अमाउंट क्यों लिया? क्वेश्चन बता बेटा। 8 ओके, और पेज नंबर बता दो बेटा। पेज नंबर है 31। ओके, फर्स्ट डाउट इज क्वेश्चन 8 पेज 31। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने प्रपोज डिविडेंड क्यों लिया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 वाला अमाउंट। ओके, ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पीबीटी वगैरह। ठीक है, तो लॉजिकली हमारा लॉजिक होता है इसके अंदर आर प्लस डी प्लस बी लेने का पैट के लिए। ठीक है, अब अगर हम रिजर्व देखें, रिजर्व बेटा अपने पास इसके अंदर है 3600। ठीक है, डी, अब डी देखें प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, नीचे इंटरिम डिविडेंड भी दिया हुआ है, राइट। प्रपोज डिविडेंड का मैंने लॉजिक बताया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो पिछले साल का पे होगा और इस साल का मेड होता है। करंट ईयर का मेड है बेटा अपने पास 8000 बेटा, 10 तो पे हो गया होगा, तो बेटा मैंने 8000 तो प्रपोज डिविडेंड कर दिया। लेकिन डिविडेंड प्रपोज का इंटरिम भी होगा, कितना पे किया है 9, इंट्री मैंने बताया था बैलेंस शीट में नहीं दिया होगा। ठीक है, बैलेंस पी एंड एल का डिफरेंस है 400 रुपये। ठीक है, 17 3 20 और 21,000 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसमें टैक्स ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा था जब आप बुक्स के सॉल्यूशन देखोगे ना बेटा, बुक्स में ये कैलकुलेशन नहीं करा, वो डायरेक्टली आपको पीबीटी देते हैं, तो घबराना नहीं, पहले आराम से करना, आपका आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा। ठीक है, और बताओ बच्चों, बस क्लियर? इसे करे नहीं होंगे क्वेश्चन, बता रहा हूँ ना, पक्का करें? क्या बात है, चलो गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुबह सुबह को तो याद रहता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो 2-3 क्वेश्चन में और करने हैं, बट एटलीस्ट नाउ यू आर एबल टू स्टार्ट द क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग कि 100% हो जाएंगे, बट अगर 90% भी हो जाता है, सिर्फ मेरी एक एडवाइस है, क्योंकि अब आप लोगों ने एटलीस्ट इस बैच में प्रेफरेंस कर लिया अच्छी तरह, इस बैच में कैश फ्लो कर लिया, तो काइंडली अब इस वीक के बाद इमीडिएटली टेक द 10 ईयर्स। टारगेट करो, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके। 10 ईयर्स पकड़ो, 10 ईयर्स में डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन कैश फ्लो करो और एक क्वेश्चन प्रेफरेंस का करो, आपका इजीली नेक्स्ट वीक तक 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग शेयर्स, आई एम नॉट सेइंग बैंकिंग छोड़ दो, ये 2 कर लो अच्छी तरह, ये 100% आ रहा है। ठीक है, चलिए 2-3 मेन क्वेश्चन मुझे कराने हैं। पानी दे दे, अरे दे दिए पानी, नहीं मुझे गर्म आ रहा पानी। प्रांजल बेटा, मैंने सिर्फ एक डाउट लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 का डाउट है, वो मैंने कवर किया था। क्वेश्चन 26, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करिए बेटा, पेज नंबर है 57, उसको भी मार्क करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज 57। और जब एग्जाम में जाएं तो एक क्वेश्चन फुल फ्लेज फॉर्मेट से जरूर रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, क्विकली एक बार पूरा रीडिंग करो, रिलैक्स होकर रीड करो। और देखो कौन सा आइटम डिफरेंट है, नया है, वो चेक करिए। इसमें भी चेक करिए, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों दी हुई हैं, और जनरली अगर आप 10 ईयर्स देखेंगे आजकल क्वेश्चन इस टाइप का ही आ रहा है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट भी दिया होता है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन P&L में मिलेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में मिल जाएगा।
मिल गया? कौन सा पॉइंट बेटा नया बताओ? इंश्योरेंस क्लेम वाला एक तो आ गया। अभी तक मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में नहीं बताया था। सेकंड, अगर ये पेपर मैंने बनाया होता तो फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है बताइए? कितना अमाउंट लिखा है? 13 लाख। चेक करिए ऊपर दिया हुआ डिविडेंड बैलेंस शीट में है, ये इंटरमीडिएट हो गया। अगर ये मैं होता मैं इसका अमाउंट आपको नहीं देता जो मैंने कल कराया था आपको। आई वुड हैव जस्ट गिवन डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपको खुद निकालना होगा। इट मींस ये पॉसिबिलिटी है कभी भी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिया जाए तो इंटरिम डिविडेंड का सिलेक्शन आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? वही आर प्लस डी प्लस बी पैक इक्वल होना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो डी आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है? तो आप भी इस क्वेश्चन में डी को हटा दो, कट कर दो। इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है फिगर, हम फाइंड करेंगे इसे, ठीक है? कंफर्टेबल? तीसरा इसमें जो मेजर पॉइंट है वो इंटरेस्ट का। आप देखिए इसके अंदर इंटरेस्ट दो दिए हुए हैं, एक पेबल भी है रिसीवेबल भी है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसके अंदर पेबल या रिसीवेबल दिया हुआ था। अभी तक डायरेक्टली आप इंटरेस्ट पी एंड एल से पिक करते थे, ठीक है? इट मींस इस क्वेश्चन में मेनली 3 आइटम इंपॉर्टेंट है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक इंटरेस्ट और एक डिविडेंड। तो ये लिख लीजिए क्वेश्चन में, जिससे कि जब एग्जाम में रिवाइज करोगे तो ये 3 पॉइंट इसमें आपको रिवाइज करने अच्छी तरह। सिर्फ मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन मुझे लेने, वो हो जाएगा, देन यू कैन रिवाइज दिस चैप्टर थॉरली, ओके? चलिए बेटा चलो, अब आप बताइए मुझे कैसे स्टार्ट करना है। शाबाश, क्विकली करेंगे जिसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए तो चलो लेजर बना लेते हैं। किस किस के बनाना है बेटा? वेरी गुड, शाबाश। डिवेंचर्स के बना लो, इंटरेस्ट का बना लीजिए क्योंकि इंटरेस्ट का पेबल भी है रिसीवेबल भी दिया हुआ है। बनाइए, चलिए लेट्स स्टार्ट। अलग है बेटा, बिल्कुल गुड। बेटा ध्यान रखिएगा फिगर्स थाउजेंड्स में दी हुई हैं, ठीक है? पर एग्जाम में बेटा ईयर्स हमेशा चेक करना। आप सबको पता है कई बार वो ईयर्स उल्टे दे देता है। इस क्वेश्चन में रिजर्व कितने दिए हुए हैं? 1950 ठीक है, 30 यू राइट, 30 गुड। डी और बैलेंस कितना दिया हुआ? दिया पी&एल का? नहीं दिया। और ध्यान रखना पी&एल को कई बार एसेट साइड पे भी देख लेना, लॉस हो सकता है।
क्वेश्चन में मुझे बताइए पैड कितना दिया आप लोगों को? पैड कहाँ से मिलेगा? नहीं, ऐसे हाँ 3,50,000 शाबाश, वेरी गुड। 3270 और 30। इतना पहले चेक करिए फिर आगे चलो। Pranjal, what I was saying to them also, because today we will be completing this, right? Now what you can do, because at least you have covered main preference and this, इसका 100% 2 क्वेश्चन है। इस वीक का टारगेट रखो बुक, मेरी बुक से पूरा रिवाइज कर लो। नेक्स्ट वीक का टारगेट रखो 10 ईयर्स ले लीजिए मार्केट से, ठीक है? बुक में भी दियो बट ले लो, और हर दिन में 2 क्वेश्चन करो प्रेफरेंस और कैश फ्लो का, जिससे कि 2 क्वेश्चन अच्छी तरह रिवाइज हो जाए आपके। हाँ जी बेटा, इतना क्लियर है? करें स्टार्ट अब आगे? चलो पहला बताओ, प्लांट कॉस्टिंग कितना दिया हुआ है? तो बाप की टिक लगा ले। बैंक में कितना आएगा बताओ? 20। डेप्रिसिएशन में तो लॉस 0। ये फिगर अपने इधर आ जाता है, तो ये इसकी फिगर निकालो, कितनी आ रहा है? 3 लाख। बेटा यहाँ बताओ 80, और चेक करो ये मैच कर जाएगा कहाँ से? ये 450 में चेक कर सकता हूँ। वेरी गुड, P&L से चेक करो। These are the best thing to match। तो मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सिर्फ एक बार टिक करना है। कंफर्टेबल यहाँ तक? चलो इंटरेस्ट पे आते हैं बेटा। इंटरेस्ट पेबल P&L में मिल जाएगा हम लोगों को, चेक करो। इंटरेस्ट हमें P&L में दिया होगा, देखो कितना दिया? 4 लाख। इसकी एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बाय P&L। कंफर्टेबल? क्यों कर रहे हैं? ये एक तरह टैक्स की तरह है। इससे अपने पास जो इंटरेस्ट हमने पे करा हुआ कैश में वो आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड इन कैश आ जाएगा। जैसे हम टैक्स करते थे PM, पेड और मेड, एग्जैक्टली वो आ जाएगा आपके पास। अभी तक क्या होता था? इंटरेस्ट लिखा होता था कि इतना चार्ज है, इतना पे करा। अब उसने क्या किया? डिफरेंट वे में दे दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट के 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक सिर्फ इंटरेस्ट दिया होता है तो आप मानते हैं पेड और मेड सेम होता है। एक क्वेश्चन ने किया था इसमें चार्ज और पेड अलग दिया हुआ था। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें उसने चार्ज और पेड दिया नहीं है, उसने आपको ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया। अब बनाइए, ये 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एग्जैक्टली टैक्स की तरह। क्लियर हो यहाँ तक? बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है? 2,70,000। बेटा वही कह रहा हूं, अगर मैं होता तो मैं नहीं देता था आपको। अब मानना, जब ये एग्जाम में आएगा तो कोई एग्जामिनर 270 को बेटा हाइड कर सकता है। वो रियली थर्ड वाला एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाना है ना, वो थर्ड वाली एडजस्टमेंट हटा देगा पूरी। अगर पूरी आप हटा भी दो, 4 लाख की फिगर पेन में दी हुई है और 270 की बैलेंस निकल आएगी। व्हाट माय पॉइंट? I'm just preparing you in that way कि मान ली नहीं भी दिया हुआ है, you should be able to know that। ये बताओ बेटा, इंटरेस्ट रिसीवेबल को दिया हुआ अपने को? चेक कर बेटा, चेक कर दबन। P&L में दिया ना? एंट्री क्या बनी होगी? इंटरेस्ट टू P&L बनी होगी, डेबिट में आ गया ये। इससे क्या होगा? कितना इंटरेस्ट कैश में मिला वो आ जाएगा। हमें 3 लाख मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना? 2 लाख। टैक्स का बताइए क्या करेंगे? टैक्स में कौन सी फिगर आएगी? पेड या मेड? दिया हो बेटा, यहां से देखो।
2,60,000 मेड में आएगी। वेरी गुड बेटा। पी एंडल में दिया ना बेटा, पी एंडल में 260 दिया हुआ है। पी एंडल वाला हमेशा मेड होता है बेटा। निकालो कैश की फिगर। 8,60,000। मतलब 80 से 90% हर क्वेश्चन सेम है। फाइनली बेटा डिबेंचर्स का बताओ कितना पे किया? डिबेंचर बताओ कितना? 1,80,000 मतलब रीडिंग कर रहा है। टू कैश 180। तो यहां से अपने पास इशू आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? टू लैख 50। वेरी गुड। वेट करो, रिलैक्स होके पहले इतना देखिए। पक्का डन यहाँ तक बेटा। चलो आरडीबी से अपने आप चेक करो। आरडीबी से डिविडेंड निकाल के दिखाओ। आरडीबी लगाओ और उससे अपना डिविडेंड निकाल के दिखाओ। सर ये जो डिबेंचर्स में हमारे को आएगी वैल्यू जो आएगी बैलेंस, वो बैंक से आएगी। किसकी बेटा? सर डिबेंचर्स में जो बैलेंस हाँ, वैल्यू आएगी, इशू क्या है? इशू है बिल्कुल बेटा। कितना है बेटा? 13,20,000। चेक करो, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो दिया हुआ, जो मैंने आपको कटवाया था उससे मैच कर रहा है, जो आपकी फोर्थ एडजस्टमेंट थी। तो एग्जाम में मान के चलिएगा कि थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट अगर नहीं भी दी जा रही है, टेंशन नहीं है, हम लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी घबराना नहीं। इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा चेक करना है। नहीं भी दिया है आपको, हमेशा चेक करना है एग्जाम में। नाउ कैन वी प्रोसीड? कंफर्टेबल सबके लिए? चले आगे। देवे हो बेटा, चले चलो। अब लेट्स स्टार्ट। लेट्स पिक द आइटम वन बाय वन। लाइबिलिटीज पे करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ जी। 250 एंड 30। वेरी गुड। रिजर्व कहाँ लेते हैं? यहाँ पे लेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि आप आरडीबी फुट नोट में बना सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर भी स्टार्ट कर सकते हो। और मेरी एडवाइस है ऐसे ही फॉलो करो, उससे क्या होगा आपको याद रहेगा कि मुझे डिविडेंड चेक करना है। ठीक है, तो ऑलवेज टेक एडजस्टमेंट से लेके यहाँ लिख दो एडजस्टमेंट या वर्किंग नोट नंबर। कितना आया था पैट? 3,270,000। ठीक है, टैक्स ऐड करो बेटा। 2,60,000। इमीडिएटली जो टैक्स पेड है माइनस करिए। कितना है? 8,60,000। यहां तक पहले चेक करिए, वेट करो। चलिए डिवेंचर्स बताइए बेटा। रिडम्पशन 1,80,000 ओके, माइनस and Issue? issue is 2,50,000।
क्रेडिटर्स बताइए जी, कम हो रहे हैं जी। माइनस हो रहा है। क्रेडिटर्स डिक्रीज कितने से? 174000. राइट। इंटरेस्ट पेएबल, इसका मतलब इससे इंटरेस्ट पेड वाला आ जाएगा मेरे पास। बताओ जी, इंटरेस्ट पेड में दो आइटम आना चाहिए, एक पेड और मेड। लाइबिलिटी साइड है तो इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग का जाएगा। इंटरेस्ट पेड बताओ 2 लाख, वेरी गुड। तो इंटरेस्ट मेड कितना है? 4 लाख। और नेट डिफरेंस याद करो, भूलो नहीं, नेट डिफरेंस चेक कर लो, 130 आ रहा है और वो मैच करेगा आपकी बैलेंस शीट से, इंटरेस्ट पेबल से को मैच कर रहा होगा। ये छोटी छोटी ट्रिक याद रखो, एग्जाम में आंसर वेरीफाई करने में आपकी हेल्प करेगा, कॉन्फिडेंस दिलाएगा आपको। तो इक्विटी हो गया, रिजर्व हो गया, डिवेंचर हो गया, क्रेडिटर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया। लायबिलिटी ओवर, आ जाओ जी एसेट साइड पे। फिक्स एसेट, सेल ऑफ प्लांट बताइए 20। परचेज बताओ बेटा 350। इसका डेप्रिसिएशन भी लिख लो। डेप्रिसिएशन कितना बेटा? 60. नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन कौन सा लिखते हैं? 4 lakh rupees. राइट, वेरी गुड। इतना याद आ गया। बताओ बेटा, इन्वेस्टमेंट बताओ, कोई चेंज नहीं जी। इन्वेंट्री बेटा बोलो, इन्वेंट्री कम हो रही है, क्या करेंगे? प्लस राइट, प्लस करें। बताओ बेटा अमाउंट 1050. 000। गॉड। डेटर्स बताओ जी 500 से बढ़ रहे हैं. माइनस लीजिए। कैश में लेते नहीं हम लोग, इंटरेस्ट पे आ जाओ बेटा। रिसीव्ड है, एसेट साइड है तो इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में आना चाहिए। बताओ कितना रिसीव्ड था? 100। अकाउंट में 100 आ रहा था, 1 लाख। तो यहाँ पर भी आना चाहिए, उसका रिवर्स बताओ कितना? अरे दोनों में 1 लाख कैसे आ जाएगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल माइनस होगा चेक कर लो, P&L में कितना आ रहा है और रिसीव 3 लाख माइनस होगा। फिर यहाँ पर गलत आ रहा है, यहाँ 1 लाख आ रहा है, 2 lakh. 2 लाख आना चाहिए ना। नेट डिफरेंस 1 लाख का आ रहा है बाबू, ठीक है। चलो अब रिलैक्स होके क्वेश्चन रिवाइज करो और देखो क्या चीज रह गई है। पहले एग्जाम में वर्किंग नोट्स बन गए, सारी बैलेंस शीट कॉपी कर दी, अब चेक कर लो क्या क्या रह गए। पूरा क्वेश्चन देखो एक बार और चेक करो क्या रह गया। इंटरमीडिएट आएगा फाइनेंशियल, इंटरमीडिएट आएगा, वेरी गुड। देखो ये रह गया अपने पास, डिविडेंड रह गया अपने पास, वेरी गुड 13,20,000। और बताओ क्या रह गया? डिविडेंड ऑलरेडी ऑपरेटिंग में इसमें आ चुका है वर्किंग नोट में। और क्या रह गया देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वेरी गुड। इंश्योरेंस क्लेम दिया है, मैंने बताया था डाइट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और टैक्स, इनका हमेशा डबल इफेक्ट होता है, प्लस माइनस। डिविडेंड यहाँ माइनस वहाँ प्लस भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, टैक्स हम कर चुके हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पहली बार कर रहे हैं। इसका सिर्फ पर्पस कर दो, लॉजिक समझो। अगर आप ताज होटल का 2008-9 का कैश फ्लो उठा के देख लीजिए, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत कम आ रहा था, ठीक है। रीजन क्या था? उस ईयर में कसाब का अटैक हुआ था बॉम्बे में। अगर प्रॉफिट कम आ रहा है तो कोई भी इन्वेस्टर 8-9 में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा जी हमारा प्रॉफिट इसलिए कम आया क्योंकि उस समय हमारा लॉस हो गया था। उत्तराखंड में देखिए आप, नेपाल में देखेंगे, कश्मीर का देखेंगे 2 साल पहले, तो फ्लड की वजह से प्रॉफिट कम था। तो आप अलग से दिखाएंगे तो भैया बिजनेस की वजह से दिक्कत नहीं थी, एबनॉर्मल आइटम था, तो डोंट गेट पैनिक, तो आप इन्वेस्ट करिए, इसीलिए आप अलग दिखा रहे थे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इंश्योरेंस क्लेम यहां ऐड था, यहां से हटा दीजिए, कुछ नहीं करना, हटा के कहां लिखोगे? सबसे नीचे अपना आइटम है
अपना आखिरी वाला प्लेस, ये रॉन्गली प्लेस आइटम्स है। इसलिए क्वेश्चन कराया कि एक आइटम हमारा इंश्योरेंस लेने वाला भी याद हो जाएगा। अगर ये ऊपर माइनस करा होता तो ऊपर ऐड करता और नीचे माइनस करता। और देखिए क्या रहेगा इसमें भी, चेक करो बेटा, चेक करो, जल्दी नहीं करो। एक आइटम है अभी भी, इंटरेस्ट इनकम तो ले चुके हो आप, डिविडेंड की इनकम नहीं ली। यहाँ डिविडेंड की भी इनकम दी हुई है, अभी तक डिविडेंड रिसीव कहीं नहीं आया था, इंटरेस्ट रिसीव तो आया हुआ था। यहाँ देखिए इंटरेस्ट के साथ साथ डिविडेंड भी ऐड करा हुआ ना, इसका तो कंपनी को यहाँ डिविडेंड भी मिला है। तो डिविडेंड, अगर इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग है तो डिविडेंड रिसीव भी इधर आएगा। कितना अमाउंट है बेटा? 2 लाख। तो लॉजिक यहां से हटेगा। 3 लाख। अरे वो चेक करो बेटा, इंटरेस्ट 3 लाख है बेटा, डिविडेंड 2 लाख है। बेटा 5 और 3, इंटरेस्ट 3 है बेटा। सर इंटरेस्ट 3 है, हाँ जी। डिविडेंड के आगे 200 और 500 दिया ना। नहीं बेटा, तो टोटल है बेटा वो बेटा। टोटल। हाँ बेटा, ठीक है, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। अब चेक कर लो, प्लस माइनस है इसलिए ये इनकम बैलेंस शीट में नहीं है। दूसरी चीज आप ये मत समझिएगा कि ऊपर क्यों नहीं आया, ऊपर अप्रोप्रिएशन वाला आता है, पेड आता है, ये रिसीव वाला है। ठीक है, चलिए अब करिए टोटलिंग इसकी, यहां से मैच करना चाहिए आपको। टोटल बताओ, रेटिंग तो सही आ गया। अपने आ गया बेटा। चलो 12 लाख कितना है? 1830। हाँ जी बेटा, 000। आगे 000। ठीक है, इन्वेस्ट के बताओ बेटा। 2,60,000। 50 बेटा, गलती मत करना। कैसे? 6 लाख और 20,000 से 70,000 का पॉजिटिव। Yes. चलो ठीक है जी बेटा, यहाँ बताओ बेटा फाइनेंसिंग। 12,70,000 negative. नेगेटिव करिए, नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव आएगा बेटा। 1320 1320 नेगेटिव है। Check करना। 3 लाख नेगेटिव क्यों आएगा? 13 लाख हाँ बिल्कुल। बेटा 5 लाख ठीक है, और ये 450 थोड़ा गलत 1270 ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है यार, मैनुअली कर सकते हो। देखो रोजी देखो, हाँ ठीक है, वो 5 लाख माइनस 4.5 लाख 50 प्लस है, ठीक है बिल्कुल। चलिए ए प्लस बी प्लस ही लिखिए, बताइए। 1830
19 लाख, तेरा 6 लाख की आना चाहिए। सर 13,70,000 आ रहा है। एक मिनट, 5 लाख 50 पॉजिटिव है ना मेरा बेटा, बेटा देख 2.5 और 2.5 5, 5। ये 4.5 नेगेटिव, हाँ तो बेटा 5 लाख माइनस 4.5 नेगेटिव, 50 पॉजिटिव, 50 पॉजिटिव इसमें करोगे सर CFR 2,70,000 एक बार पहले एफएफ कर ले एक बार, 70,000। एफएफ क्लियर है? एक कोई बात, टोटलिंग भी टोटलिंग के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। ली अभी करते हैं, आपके सामने करते हैं, तो क्या है? कैंसिल होती नहीं है यार, इस लेवल पे आके तो एक्सेल कर सकते हैं, इतना तो होता है एक्सेल यार लोगों को। आई डू लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग यार, फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल में क्या दिक्कत है? तुम क्या लिखा हुआ है? 20 इन्वेस्टिंग देखते हैं पहले तुम, -350, Plus 2 lakh. नेक्स्ट बताओ, Plus 2 प्लस lakh. 2 लाख। नेक्स्ट बस खत्म, लीजिए 70 बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। फाइनेंसिंग पे आ जाइए, लीजिए 250, 50 नेक्स्ट minus 180 नेक्स्ट plus 250 प्लस 250 माइनस 270 नेक्स्ट minus 1320 प्लस सर माइनस है मैडम, डिविडेंड पेड है वो, वही तो गलती कर रहे हो आप। ये लीजिए -1270, ठीक है चलो गुड, कंफर्टेबल। ओपनिंग ऐड करिए जल्दी इसमें, कितना ओपनिंग बताओ? 1,60,000, इट विल मैच विद क्लोजिंग बैलेंस, चेक करो मैच कर रहे? डन हो गया। तो एग्जाम में जब रिवाइज करें 2-3 क्वेश्चन मेनली कर जाइए पूरे पूरे, और बाकी की सिर्फ एडजस्टमेंट रिवाइज कर दो, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th पे मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है ये। पूरा क्वेश्चन रीड करिए, जितना स्टार्ट होता है करिए, आई एम गिविंग 10 मिनट्स, जितना स्टार्ट कर सकते हैं करिए। 10 मिनट दे रहा हूं, किस किस के लिए बना लीजिए बताइए। ओके जी, चलो आपने बना लिया प्लांट मशीनरी का, ओके। लैंड बिल्डिंग का बना लिया, ओके। टैक्स का बना लेते हैं, ठीक है परफेक्ट है। और बताइए किसका लग रहा है आपको बनाने के लिए? शेयर्स का बनाना चाहिए हम लोगों को, सब बना सकते हैं। क्योंकि शेयर एक्वायर्ड है ना। और ऑफ कोर्स अब देखिए शेयर्स के साथ स्टॉक का नाम भी आ रहा है, तो स्टॉक भी आपको बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका सेकंड एडजस्टमेंट मेन है। ये क्वेश्चन अगर आप एमलगेमेशन के बाद करोगे ना तो आपको एकदम क्लिक कर जाएगा। इवन इसमें गुडविल का भी लेजर बनाना चाहिए, उसका रीजन बताऊंगा, भी बना लीजिए अभी आप पहले बनाइए सारी चीजें। बताओ बेटा, जो दिया हुआ डालना है बेटा, वो तो रखो। प्लांट मशीनरी का ओपनिंग दिया हो अपने को 112,950, 116,200। लैंड बिल्डिंग इज बेटा 148,000, 4250 बेटा। टैक्सेशन इज राइट। शेयर्स 2 लाख, 2 लाख है ना बेटा, 260 है बेटा। स्टॉक के क्वेश्चन में जिसमें मैं था तो हमने लिख लिया इसको भी। गुडविल अपने को 90 दिया। इतना कंफर्टेबल?
अब जल्दी से जरा आरडी भी बनाओ, वो भी जरूरी है। सर शेयर अकाउंट समझना आगे ना, हाँ। क्योंकि आपने एमलगेमेशन पढ़ा है तो इसे आपको क्लिक करके सर हो। नहीं आता बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो आरडीवी किसके इक्वल होता है बताओ? पैट के इक्वल होता है। ये सेकेंड एडजस्टमेंट आप लोगों ने 12th में भी करी हुई है कंपनी अकाउंट्स में। रिजर्व बताइए कितना दिया हुआ है? 2000 शाबाश, आप लाओ। डिविडेंड कितना दिया है? डिविडेंड 26, ठीक है। अब लॉजिकली वो फाइनल डिविडेंड वाला वर्ड गलत है, अगर फाइनल है तो ये ऊपर भी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऊपर नहीं आ रहा, तो लॉजिकली कंपनी ने उसको भी पे कर दिया होगा, तो आपको मानना पड़ेगा। लॉजिकली ऐसा होता नहीं है, बट क्वेश्चन में लिखा है, इसका मतलब दोनों की ट्रीटमेंट इंट्रीम की तरह ही आपको लेनी पड़ेगी। लॉजिक क्या है, क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये भी पेड भी हो गया होगा और मेड भी हुआ है। पिछले साल का नहीं है। बेटा होता तो बैलेंस शीट होना चाहिए था, अब क्या करा जाए, नहीं दिया हो। बताओ 54। तो आई कांट चेंज द क्वेश्चन, आई नो क्वेश्चन में फाइनल इज अ रॉन्ग वर्ड, बट अगर ऐसा कभी आ जाए तो ये मानिएगा कि ये उसी साल पे हुआ होगा, उसी साल मेड हुआ होगा। अब बैलेंस दिया बेटा कोई अपने को, बोल बेटा माइनस करके बताओ। 1530। करो ऐड निकालो जरा। कितने बेटा बैठ? 8386, ओके। चेक कर लो, वेट करो यहाँ तक। कंफर्टेबल? अब आते हैं जी, हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट ले लिया है। प्लांट हमने कितने का खरीदा है? शेयर्स वाली एडजस्टमेंट अभी छोड़ दी है, उसके बाद में लेते हैं। प्लांट कितने का खरीदा देखो, प्लांट 29। वो छोड़ दो, उस बाद में लेंगे। एडिशन कितने का है? 6,000 लिखा हुआ, अब सामने लिखिएगा थोड़ा, ठीक है, लिखना बाद में। इनकम टैक्स कितना पे किया है? इनकम टैक्स पेड 25,000। तो एटलीस्ट ये मेरी बैलेंसिंग आ सकती है, 34। इजी, ठीक है। लैंड बिल्डिंग का क्वेश्चन साइलेंट है, कहीं लिखा हुआ है? 37,550। आप साइलेंट है, इसको सेल भी मान सकते हैं, आप इसको डेप्रिसिएशन भी मान सकते हैं, ठीक है। आप बताइए क्या क्लिक करेगा वो मनी, ठीक है। डिफरेंस बताओ कितने हैं? 3750। ठीक है, तो इस पे टेंशन मत लीजिए, नीचे नोट दिएगा। हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं तो आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। लैंड है, लैंड में डेप्रिसिएशन पॉसिबल नहीं है, और क्लियर? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एकदम चेंज हो जाएगा। अगर मैंने वहां लैंड कर दिया, पूरा क्वेश्चन सेम रखा हुआ है, तो आप उसको डेप्रिसिएशन नहीं एज्यूम कर पाएंगे। इतना कंफर्टेबल है? चलिए, अब बेटा अपना ये वाला अकाउंट क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से, लास्ट एडजस्टमेंट है। इस क्वेश्चन में जरा वो एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ते हैं एक बार। एसेट्स ऑफ द अनदर कंपनी वो परचेज फॉर 60,000 पेबल इन, इसका मतलब मैं दूसरी कंपनी के एसेट खरीदे, रिलायंस से खरीद लिए, ज्ञान ग्रुप को खरीद लिए, लेकिन मेरे को पैसे नहीं दो। मैंने कहा भैया पैसे नहीं है, मेरी कंपनी का शेयर ले लो, मेरी कंपनी का स्टॉक ले लो, मेरी कंपनी का मशीनरी ले लो। तो मैंने कितने का स्टॉक आ गया मेरे पास, राइट। इसके बाद मशीनरी बताइए कितने की आ गई? 29 की। लेकिन हमने शेयर्स कितने के इशू कर दिए? 69। पहले कहानी क्लियर हुई? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। आपने नाम सुना, कोटक महिंद्रा नाम सुना होगा, आईएनजी व्यासा नाम सुना होगा। कोटक महिंद्रा ने आईएनजी व्यासा बैंक को खरीद लिया। अब आप देख लीजिए, मॉडल टाउन में जाएंगे अल्पना के पास, वहां पहले आईएनजी व्यासा की ब्रांच थी, और अब वहां लिखा हुआ है आईएनजी व्यासा इज नाउ कोटक महिंद्रा बैंक। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कोटक वालों ने उनको शेयर दे दिए होंगे कि हमारी कंपनी के शेयर ले लो और ये सामान हमें दे दो। जब आप गाड़ी खरीदते हैं, एंट्री बनती है कार टू कैश, मशीनरी टू कैश। यहाँ कैश नहीं है, शेयर से, तो एंट्री बनी कार टू शेयर्स, मशीनरी टू शेयर्स। अब एक दिक्कत है, मैच नहीं कर रहे। आप एक लॉजिक लगाओ, बड़ा सिंपल सा। मैं अपने घर गया, मैं डिटेल में एमलगेमेशन में भी समझाऊंगा।
अपने घर गया, मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैंने ना आज ज्ञान गुरुकुल खरीद लिए। तो मेरी वाइफ कही लेके क्या आए हो? आई विल से कि मैं 22 का स्टॉक लेके आ गया, 29 की मशीन लेके आया। इसका मतलब 51,000 रुपए का मुझे इनफ्लो मिला, सामान आया मेरे पास। तो मेरी वाइफ पूछेगी ना देके क्या आए हो? मैंने ज्ञान गुरुकुल को 60,000 के शेयर दे दिए, तो आउटफ्लो 60,000 का हुआ, इनफ्लो कितने का हुआ? 51 का। तो मेरा लॉस कितने का हुआ? 9,000 का। मेरी वाइफ की ये यार डील अच्छी नहीं है, तो ऐसे 9,000 का लॉस है, लेकिन ये लॉस एक ही बार का लॉस है, बार बार तो नहीं होगा। जो लॉस एक बार होता है उसे कैपिटल लॉस कहते हैं। तो ऐसे ही 9,000 रुपए मैंने ज्ञान गुरुकुल को उसकी गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा दी। ये AS 14 में एमलगेमेशन में भी काम आएगा आपको। हमारा एक चैप्टर है होल्डिंग सब्सिडरी वाला, उसमें भी ये पॉइंट आएगा। तो जब आप किसी कंपनी को खरीदते हैं और ज्यादा पैसे देते हैं तो लॉजिकली वो आपका क्या होता है? गुडविल। अब लॉजिकली आप ये कह सकते हैं सर ये ऐसा भी तो आ सकता है कि ऊपर ज्यादा हो जाए नीचे कम हो जाए। अगर ऊपर ज्यादा हो जाएगा नीचे कम, इसका मतलब मेरी वाइफ को मैंने कहा मेरे आउटफ्लो सिर्फ 50,000 है लेकिन इनफ्लो 51 है, तो मेरा 1,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। उस प्रॉफिट को कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो ये AS 14 में आएगा, होल्डिंग सब्सिडरी में भी पॉइंट दोबारा आएगा आपको। आज क्लियर हो गया था? ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये सबसे मेन पॉइंट अपने लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में भी है, AS 21 में भी है। 14 आपका एमलगेमेशन का है, 21 होल्डिंग सब्सिडरी का है। तो आप देखिए गुडविल कितने के आगे अपने पास? 9,000। अब सामने देखिए जरा आप, अब अगर मैं इस एंट्री की पोस्टिंग करूं, क्योंकि ये क्या है? ये लेजर दिए हुए, बैलेंस शीट कब बनती है? लेजर बंद होने के बाद। तो गारंटेड ये एंट्री ऑलरेडी लेजर में बन चुकी होगी। अब अगर मैं इसकी एंट्री पोस्ट करूं, स्टॉक कितने का दिया हुआ है? सामने देखिए, समझ में नहीं आएगा। स्टॉक कितने का है? 22,000। हो गया एंट्री पोस्ट। यहां पर भी लिख देते हैं बाय स्टॉक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ? मशीनरी 2 शेयर्स कितने का? 29,000। बाय प्लांट एंड मशीनरी। गुडविल कितने की है? 2 शेयर्स। आप चेक करिए ये मैच कर गया शेयर्स। अभी वेट करिए, कॉपी नहीं करेगा, मैच कर गया। इसका मतलब अब रह गया प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी का अगर मैं बैलेंसिंग निकालूं, जरा निकालिए जरा, कितना है? 31,750। ये आ गया डेप्रिसिएशन। सर हमारा पैट भी गलत है, पैट की वैल्यू गलत कैलकुलेशन गलत है? हाँ। कितना बेटा? 83,530। ओके बेटा, बराबर 83,530। ओके चलो, इतना क्लियर। अब एक और दिक्कत है, इस पूरे में कैश फ्लो में कितना आएगा बताओ? सर कैश सिर्फ ये। 6,000 सर। सिर्फ ये फुटनोट में नॉन कैश हो गया, ये डेप्रिसिएशन हो गया आपके पास। यहाँ कैश फ्लो में सिर्फ ये आएगा, यहाँ कैश फ्लो में सिर्फ ये आएगा और ये वाला पार्ट आएगा। इसके अंदर कुछ कैश फ्लो में बनेगा नहीं, कुछ किसी में कैश नहीं है, किसी P&L नहीं है, सब बेकार है। स्टॉक, अभी तक स्टॉक आप लेते थे सिर्फ ये, क्योंकि ये चेंज होता था, राइट? बट अब चेंज ये नहीं है, चेंज ये वाला पार्ट हो जाएगा, बाय कैश तो है, राइट? इसका मतलब अब अल्टीमेटली आपका स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, स्टॉक का डिफरेंस ये है। ये एक चेंज आ गया आपके पास, जो हम ऑपरेटिंग राइट। इसका बताओ मुझे कितना आ रहा है बैलेंस? 131040। 131040। अभी तक गुडविल के जितने क्वेश्चन आपने किए, गुडविल कम हो रही थी, इट वाज एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन की तरह। ये गुडविल बढ़ रही है। इसका गारंटीड कंपनी ने कुछ गुडविल 100% किसी की खरीदी होगी। मैं आपके बता रहा हूँ, प्रांजल 12th में नहीं करा हुआ, 12th में एक लाइन थी एडमिशन के अंदर, गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन इट इज परचेज इन मनी या मनी इज वर्थ। इसका गुडविल किताब तभी रिकॉर्ड होगी अगर परचेज करी होगी। तो अगर बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है तो पक्का इसका मतलब होता है प्रांजल कि आपने गुडविल किसी की खरीदी है, तो मैंने उसके लिए पैसे दिए। मैंने ज्ञान गुरुकुल का बोर्ड लगाना था तो उसके लिए मैंने उनको पैसे दे दिए, ब्रांड वैल्यू। तो यहाँ पर कितना आ गई? 10,000, राइट? अब गुडविल है, एसेट है, एसेट साइड में कोई भी कैश में आया तो इन्वेस्टिंग बनेगा आपको। करिए पहले इतना रेडी करिए, पूरा अभी तक रेडी करिए।
इसमें देखिए दो आइटम और हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट और एडवांसेस। अभी उसकी एंट्री मत करिएगा, मैं कराऊंगा So बैंक ओडी तो उसमें आएगा। फाइनेंसिंग में, हाँ, finance। राइट। तो रिज्यूम के लिए शाबाश बेटा, याद करिए जब हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, जब मैं ऑपरेटिंग की बात कर रहा था, वर्किंग कैपिटल की बात हुई थी, तो जनरली ये कहा गया था सर करंट एसेट सारे आएंगे इसमें। मैंने कहा नहीं, करंट एबिलिटी सारे आएंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा था बोरोइंग्स, एडवांसेस लिखा होगा करंट एसेट में, लिखा होगा करंट एबिलिटी में, लेकिन इसका इंपैक्ट पीएनएल में नहीं आता, इसीलिए वो कभी भी वर्किंग कैपिटल नहीं माने जाएंगे। एडवांसेस को हम कहते हैं तो सर करंट एसेट है, आपने वर्किंग कैपिटल बोला था तो ये वर्किंग कैपिटल में आना चाहिए। नो, एडवांसेस चेक करिए क्वेश्चन में कहां दिया, लायबिलिटीज में, एसेट में, इसलिए इन्वेस्टिंग में। अगर यही एडवांस में लायबिलिटी में दे देता आपको तो फाइनेंसिंग बन जाता है ये। अभी क्लियर हो गया तक? ऐसी बैंक ओडी का है, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। पक्का क्लियर है पॉइंट ये? चलिए लेट्स क्लोज द क्वेश्चन जल्दी से। तो मेरी हेल्प करो, सीएफओ, सीएफआई, सीएफएफ। चलो क्विकली बताओ जी, पैट बताओ पहले कितना था पैट? 835 टैक्स है बेटा इसके अंदर, बताओ 30 टैक्स पेड बताओ। ठीक है जी, आगे आते हैं। नहीं, लेट्स गो वन बाय वन। क्रेडिटर्स, मैं तो हमेशा बैलेंस शीट पकड़ता हूँ। क्रेडिटर्स बताओ, आइटम मिस नहीं होगा फिर। कितना जी? 2 प्लस माइनस, बीपी बताओ क्या करूं? गुड, नेक्स्ट। बैंक ओडी है ना, पहले आइटम पकड़ो बेटा वन बाय वन, नहीं तो मिस हो जाएगा। टेलिंग नहीं तो आइटम मिस कर दोगे इधर। हाँ, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेड ले लिया हम लोगों ने, खत्म। रिजर्व ले लिया, पीएनएल हो गया, शेयर कैपिटल आएगा नहीं, एफडी ओवर। चलिए एसेट साइड, कैश आता नहीं है। डेटर्स बताओ जी। 12 क्या करो जी? ऐड। स्टॉक हमने एडवांस से बताओ जी पहले। एडवांसेस 1, ठीक है जी। ऐड इसलिए हो रहा है क्योंकि एडवांसेस कम हो रहे हैं, तो एक तरह का सेल मान लीजिए इसको, पैसा वापस आ गया। लॉजिक लगाएंगे तो कैश डेबिट हो रहा है इसलिए करा है। चलिए स्टॉक बताओ बेटा। 3670 गलत अमाउंट आ दिया था स्टॉक। अभी क्या करो, प्लस या माइनस? प्लस कहाँ मिलती है बताओ बेटा स्टॉक में? बैलेंस अमाउंट गलत। ओके बेटा, कोई बात नहीं। 33 ओके, चलिए आगे आते हैं। स्टॉक लैंड बिल्डिंग हमने क्या लिया था? डेप्रिसिएशन लिया था कितना? 37 प्लांट मशीनरी 31750। सेल भी है कोई? परचेज थी ना? कितने जी? परचेज ऑफ प्लांट 6,000। और तो कुछ था नहीं? परचेज ऑफ गुडविल गुडविल, वेरी गुड, 10,000। ठीक है। कहानी खत्म, क्वेश्चन मैच कर जाएगा। सर डिविडेंड क्या रह गया? ओह यस यस, डिविडेंड ऊपर तो ले लिया हमने, वेरी गुड। 2 डिविडेंड रह गए बेटा, गुड। 26 एंड बेटा 54 हो गया जी। अब आपका ये कैश फ्लो ओवर है। अब आप आराम से इसको क्वेश्चन रिवाइज करिए, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कमिंग वीक का टारगेट रखो सिर्फ बुक से रिवाइज करने का, सिर्फ बुक से। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट कैश कैश इक्विवेलेंट इसलिए नहीं होता है, बैंक ओडी, ठीक है, आपको वापस करना पड़ता है पहले, सबसे पहले जब बिजनेस बंद होता है, जब तक ओडी लिमिट क्लियर नहीं करोगे आप, इट्स लाइक अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जब हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे ना, तो ये दिखाया जाएगा किसके अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। तीसरा रीजन, कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फाइनेंसिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ो। क्या उसमें लिखा हुआ है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच चेंजेस द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग बोरोइंग्स।
आखिरी रीजन, 12th में पहले सीबीएसई ने गलती करी थी, उसने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाया था। सीबीएसई ने लास्ट ईयर की किताबें चेंज कर ली अपनी। अब लास्ट ईयर की अगर सीबीएसई की बुक्स देखोगे आप, ठीक है, उसमें उन्होंने भी बैंक ओडी को क्या बना हुआ है, फाइनेंसिंग बना। एक साल पहले तक वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाते थे, और हम लोग ये 7 साल से करा रहे हैं, क्योंकि लॉजिक नहीं है इसका। एएस में क्लियरली लिखा हुआ है बोरिंग का मतलब क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? चल फिर मीटिंग ऑन सैटरडे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सैटरडे को 2 चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। 130 वाले बैच में डिवेंचर्स और हमारे वाले बैच में एमलगेमेशन।